मेरे भारतवासियों, मैं यहाँ पर अपनी ही लिखी हुई एक पुस्तक भारत की गुलामी से कुछ पंक्तियाँ आपको यहाँ दे रहा हूँ। आप उसे पढ़ें और समझें और आदेश करें मेरे लिए कि मैंने कैसा लिखा, आपको कितना अच्छा लगा। इसके बारे में आप कमेंट ज़रूर करें। तो यहाँ मैं वर्णन करता हूँ कि भारत की गुलामी के दो कारण हैं मुख्य रूप से। यहाँ पर मैं पार्ट 1 भाग को प्रस्तुत कर रहा हूँ, कृपया ध्यान देकर सुने। नंबर 1, जब हम संघ की बात करते हैं, संघ सहजता का पक्षपाती है, सहज का उपदेष्टा है। आदमी चांद पर पहुंच गया पर अभी अपने आप पर नहीं पहुंचा। इसका भी कारण है कि हम स्वयं ही सहज को असहज में बदल लेते हैं, और इसका भी एक कारण है अज्ञानता और अज्ञानता से उत्पन्न क्रोध, और दूसरे के असहज को सहज में इसी अज्ञानता के कारण बदलकर उसका काम सफल कराने में अद्भुत मदद करते हैं। इसी संदर्भ में जब बाबा साहब से पूछा गया कि आपका संविधान कैसा है, तो बाबा साहब ने कहा संविधान अच्छा साबित होगा यदि इसे लागू करने वालों की नीयत और नीति ठीक होगी, और यदि लागू करने वालों की नीयत पक्षपातपूर्ण रही तो संविधान सही साबित नहीं होगा। संसद भवन में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने पुनः कहा, अलग अलग विचारधारा को लेकर आज हम यहाँ बैठे हैं। देश की आज़ादी प्राप्त करने में किसी एक वर्ग जात की साझेदारी नहीं, बल्कि सभी वर्गों का सहयोग है। हमसे किसी ने हमारी आज़ादी छीनी नहीं, बल्कि हमने स्वयं ही आपसी मतभेद, भेदभाव, जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, पाखंड एवं भिन्न विचारधाराओं के रहते विदेशियों आक्रमणकारियों को चांदी की तस्तरी में रखकर सौंप दिया। हमने विदेशियों का असहज काम सहज कर दिया, जबकि हमें सहज और कहाँ असहज बनाना है या बनना है, यह विवेकपूर्णता पर निर्भर रहना चाहिए। जो समय वातावरण परिस्थिति के अनुकाल हो, जो हम नहीं कर पाए और हम गुलाम हो गए। 2500 साल की गुलामी के बाद जब हम आज़ाद हुए तो आज हम फिर वही गलती दोहरा रहे हैं, क्योंकि हम संविधान को बदलकर गुलामी देने वाली मनुस्मृति की वकालत कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो देश फिर गुलाम हो जाएगा।